नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आप देख रहे हैं कि इतने दिनों से हम लगातार ये ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं और अब ये बैच भी खत्म होने के कगार पे। हम जो काम करते हैं शुरू, उसको खत्म पूरा करके ही सांस लेते हैं। तो अभी अलजेब्रा आपने पढ़ा, अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आप। और जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा अनअकैडमी पे अभी प्लस बैच आया हुआ है, पेड बैच, जिसमें आप आ सकते हैं और जिसके ऊपर अभी फीस भी काफ़ी कम है। आप अभिनय मैथ कोड लगाएंगे तो फीस पे भी काफ़ी छूट है। और इसके अलावा ये आप अनअकैडमी पे अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें स्कॉलरशिप भी है। अगर आप ये टेस्ट पास करते हैं तो आपको फ्री क्लासेस पढ़ने का मौका मिलेगा। और ये भी अल्ट्रा कॉम्बैट है, तो सारी चीज़ें दे रखी हैं। इनके अलावा मैं अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास में भी मेंस का प्रैक्टिस बैच लॉन्च करने वाला हूँ, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो अभी जो मैंने क्रैश कोर्स पढ़ा है, जो बच्चे अगले साल की तैयारी कर रहे हैं वो उसको भी पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेस्ट है। और बाकी ये 28 अप्रैल से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं मेंस का, सुबह 10 से 12 एडवांस मैथ्स करेंगे और फिर 25 मई से रात को 8 से 10 अर्थमेटिक, यानी रेगुलर चलाएंगे सेम टाइम पे दोनों बैचेस, ताकि जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो। 200 घंटे की क्लासेस अप्रॉक्स इसमें लगेंगी, ज़्यादा ही लगेंगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। अभी जैसे ये सवाल आपके सामने है, ये वाला सवाल कल हमने किया था ना। हाँ, तो इसमें एक बच्चे का क्या डाउट था, पलाश जी दिखाना जरा। एक बच्चे का इस सवाल में डाउट आया है, वो ये कह रहा है कि अल्फा को जीरो क्यों नहीं ले रहे। हमने इसमें क्या लिया था जी? थीटा को जीरो लिया था हमने। हाँ, अगर आप अल्फा को जीरो ले लेंगे, देखिए क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैं अल्फा को जीरो ले रहा हूं, आप समझते नहीं यार बात। कल मैंने बताई थी कि अगर मैं अल्फा को जीरो ले रहा हूं तो 2 sec थीटा बराबर 2 sec थीटा। अब यहां से थीटा अनडिटरमाइन है, थीटा हम पता ही नहीं कर सकते, क्योंकि थीटा कुछ भी हो सकता है, नहीं इनफाइनाइट नहीं। आप जीरो रख दो तो भी सेटिस्फाई करेगा, थीटा आप 45 रख दो तो भी सेटिस्फाई करेगा। तो मैं पता ही नहीं लगा पा रहा कि थीटा कहां है, थीटा निकल ही नहीं रहा, इक्वेशन खत्म हो जा रही है अल्फा को जीरो रखने पे। मुद्दा ये फंस रहा है, समझ के बात को। मुद्दा ये फंस रहा है कि जब हम अल्फा को जीरो रख रहे हैं तो हम थीटा अनेबल टू फाइंड है, थीटा नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि यहाँ थीटा कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 50 60 सब पे सेटिस्फाई करेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया था, हमने क्या करा था, अल्फा को जीरो रखा था, नहीं बीटा थीटा को। हमने थीटा को जीरो रखा था, उससे फायदा क्या हो गया था कि 2 sec अल्फा, sec माइनस अल्फा भी sec अल्फा होता है, वो 2 आ गया था, यानी कि अल्फा जीरो आ गया था। तो अल्फा जीरो रख, थीटा जीरो रखने पे अल्फा भी जीरो आ रहा है। तो 1 माइनस 1 कितना उत्तर आ गया था जी? जीरो। दिख नहीं रहा हूँ ये वाला कलर। 1 माइनस 1 बराबर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। काफी सारे सवाल आज हम बैक टू बैक करेंगे दोस्तों। हाँ जी, हाँ जी यार, बोलो बोलो भैया। हैं? कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? ठीक है, इसमें जो आप क्या रखना चाह रहे हैं उसमें? थोड़ा सा तेज नहीं बोल सकते? मैं सवाल समझ गया, सब कुछ समझ गया, तुम मुझे अपना डाउट बताओ, तुम्हारा डाउट क्या है? नहीं नहीं नहीं, तो वो ये बात बोलेगा कि थीटा और अल्फा एक्यूट एंगल है। इस सवाल के दो उत्तर आएंगे, प्लस माइनस रूट थ्री, 1/, नहीं आएगा, फिर भी माइनस रूट तीन आएगा। तो वो अगर हम तरीके से भी करेंगे तो भी प्लस माइनस रूट तीन ही आएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि इन्होंने क्या बोला हुआ है। अगर ये बोलेंगे कि थीटा और अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ठीक है, या सेकंड क्वाड्रेंट तक भी ठीक है, क्योंकि हाफ करेंगे तो वो वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। नहीं तो इसके दो उत्तर आएंगे, प्लस माइनस रूट तीन। आप तरीके से कर लीजिए। तरीके से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वन रखिए और CND रूल लगा दीजिए, तो वहां से आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई टू और कॉट स्क्वायर थीटा बाई टू बराबर 3। तो tan थीटा बाई टू कॉट वाई बाई टू जो भी था प्लस माइनस रूट तीन आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप सही हो। ठीक है, तो वो देगा सवाल में, सवाल में देगा वो इस बात को। ऑप्शन से भी पता लग जाएगा कि दोनों है या एक है, या तो कंडीशन देगा, नहीं तो सवाल का उत्तर है प्लस माइनस रूट तीन। ठीक है,
अभी कुछ बोलना है? ठीक है, ये देखो, ये हो गया था, हो गया था नहीं? नहीं ना, लिख लाया मैंने, कहा अच्छा लग रहा था ऐसे लिखा हुआ। जलवा है जी अपना। अब एक बच्चा इस वक्त सोचो ट्रेन का सवाल पूछ रहा है, पता नहीं कैसे। देखें, अब आपको पता है एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, यही हम बात कर रहे हैं ना अब तक की, थीटा और फाई। तो क्या रखना चाहिए, मैं फाई को जीरो रख लें? कुछ भी रख सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। हमने क्या किया जी दोस्त, फाई को जीरो रख दिया। ठीक है, अगर हम फाई को जीरो रख देते हैं, ये कलर भी ठीक चलेगा इस पे, तो क्या होगा, फाई जीरो रखने पे ये चीज जीरो हो जाएगी पूरी की पूरी। तो इसका मतलब थीटा कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। वो देगा आपको थीटा एक्यूट एंगल है या नहीं, क्योंकि थीटा यहाँ पे 135 भी हो सकता है। वो देगा आपको एक्यूट एंगल है। थीटा कितना आ गया जी, 45 आ गया। अब अगर थीटा 45 है, इसका मतलब क्या होगा, ये तो 0 1 हो गया, -2 cos 90 जीरो हो जाएगा। सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा, 1। ऐसे सवाल आएंगे पेपर में, आप समझिए बात को। और ये हम अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इक्वेशन एक है, दो वेरिएबल है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक को जीरो या अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। मैंने कहा आपको बहुत अच्छे से ये बात समझाई है हमेशा अलजेब्रा में से ही कहीं भी, कि अगर x प्लस वाई 5 है तो कभी भी x और y का मान नहीं निकाला जा सकता। एक को आपको कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा, तभी आप दूसरा फाइंड कर पाएंगे। जितनी इक्वेशन उतने वेरिएबल फिक्स, बाकी सबको आप कुछ भी मान सकते हैं। बोलो सरकार बोलो। बात ठीक है कि नहीं? अभी ठीक लग रहा है बेटा आपको? मस्त। देखो इसका सरदर्द भी बंद हो गया, और एकदम सुबह इसको सरदर्द था, चाय पिलाई, एक गोली खिलाई, तबीयत हिरन हो गई एकदम। हिरन होती है, मेरे पापा का डायलॉग है, वो रोज ये कहते थे, तू घर आ जा मैं तुझे हिरन बना दूं। मैंने कहा मास्टर मुर्गा बनाते थे, आप हिरन बना लो, हमारी जिंदगी तो जानवर बनने में ही निकल जाएगी सारी है। इस सवाल में डाउट तो नहीं है जी किसी महाशय को? अगले सवाल की तरफ रुख कर रहे हैं दोस्तों। ये आप सवाल देखिए, साइन 2 थीटा बराबर 1 माइनस 10 की पावर 4 अल्फा प्लस 1 प्लस 10 की पावर 4 अल्फा। तो आपसे पूछा है टेन थीटा अपॉन 10 अल्फा क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, क्या आप 10 थीटा 10 अल्फा में किसी को भी 90 मान सकते हो? जीरो भी नहीं। 90 जीरो का खेल खत्म हो गया। समझ रहे हो बिटिया आप? तो फिर क्या मानना चाहिए, 45। देख लो अब आपको क्या मानना है। मान सकते हैं। आप इतनी होशियार क्यों बन रही हो खामखा? देख लेंगे अभी जीरो होगा कि नहीं होगा, बस इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। जो लोग बात कर रहे हैं उन्हें मैं छील दूंगा कसम से। हाँ, आप माइक ऑन कर दो, किसी बच्चे को कोई डाउट है पूछे हो आराम से। देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ। सवाल क्या है जी, 10 साइन 2 थीटा बराबर 1 माइनस 10 की पावर 4 अल्फा 1 प्लस 10 4 अल्फा। अपने टाइपिंग में कई बार धोखा दे जाती है, नीचे सेक 2 अल्फा है। कितना है? सेक 2 अल्फा है नीचे, ये ना गलत लिखा हुआ है, सेक 2 अल्फा है। वही मैंने कहा कि जीरो तो नहीं आ रहा था इसका उत्तर, नहीं तो सवाल ही गलत है, फिर निकल ही नहीं सकता सवाल उस केस में। उस केस में इसका उत्तर 1 2 या -1 ऐसा कुछ नहीं आएगा, एंगल में आएगा।
1 आ रहा है। देखिए अब आपने क्या किया जी, अल्फा को क्या कर लिया 0। अब तो कर सकते, हमने अल्फा को 0 कर लिया। 45 नहीं कर सकते, अल्फा 45 कर लोगे तो sec 90 इनफाइनाइट आ जाएगा। अल्फा 0 कर लिया तो साइन 2 थीटा कितना आ गया दोस्त, 1 आ गया। कंप्यूटर की और मेरी राइटिंग सेम सेम है बिल्कुल। तो थीटा कितना आ गया जी 45, साइन 90 एक होता है, थीटा 45, tan 45 1 और sec 0 1, 1 एकम 1। अच्छा सवाल है ये भी, बेसिक सवाल है। मैं आपको यही प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आप समझ पाए कि एक इक्वेशन से दो वेरिएबल कभी भी नहीं निकल सकते। आपने देखे भी नहीं होंगे ऐसे सवाल, जिन किताबों से आजकल सवाल आ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते जन्म निकल जाता है। पीछे बहादुरगढ़ समझ आ रहा है जी, पूछ लेना जहां भी समझ ना आए तो, ठीक है। आप लोग जानते नहीं, वी केयर एक्स्ट्रा फॉर यू। हाँ जी भाई साहब, पुटअप क्यों करेंगे, पुट करेंगे सीधे। पुटअप तो अलग चीज हो गई ना। पुटअप का मतलब हो गया आप कहां रहते हैं, वेयर आर यू पुटअप। क्योंकि अभी जब 2-3 जगह बात चली तो उन्होंने पूछा वेयर आर यू पुटअप, मतलब नहीं समझ में आया, पूछा कि फिर ये इसका मतलब कि जी कहां रहते हो। आप समझ नहीं रहे बात को, आप में पागल किस्म के आदमी, मानेंगे तो है नहीं। मान लेते हैं जी एक सवाल ये है, ये कह रही है कि जी पहले वाले सवाल का उत्तर क्यों नहीं आएगा, आ तो जाएगा ही। यार एक छोटा बच्चा रख दो जो कि कैमरे में ना आए और नीचे घूमता रहे और वहीं से पेन ऑन कर दे, कलर चेंज कर दे। चाइल्ड लेबर, देखो इतनी झंड करेंगे ना दोनों की, हंस के डायलॉग मार के दोनों सहेलियां ऐसे करके हाथ मिला रही हैं, ऐसे करके। जाने कितने जुग जीत लिए इन्होंने दोनों ने। हाँ, हमें क्यों समझ आएगी, हमें क्यों महिलाओं की चुगलियां सुननी है। हाँ हाँ मुझे तो आ रही है समझ में, तुम कितना बोल सकते हो पता है मुझे तो। तुमने कितनी जल्दी इनको सपोर्ट दिया ऐसे हाथ मार के, गाल पे क्यों नहीं मार दिया था हाथ सीधे है। देखिए पांडला साहब हैं एक हमारे छोटे भाई, इनका कहना यह है कि पहले वाले सवाल का उत्तर क्यों नहीं आएगा, तो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं एक सवाल ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और आप सब जानते हैं कि इसका उत्तर एक आएगा क्योंकि फॉर्मूला है 2ab, एक आएगा, सब जानते हैं हम ये एक आएगा। अब आप क्या कर सकते हैं जी, बी को अगर आप 0 भी कर दें तो ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर एक आएगा। आप बी को 1-2 ले लें, कुछ भी आप ले लें, उत्तर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि नीचे वाला और ऊपर वाले आपस में इक्वल है। तो आप वैल्यू तभी पुट कर पा रहे हैं क्योंकि ये सवाल का उत्तर वैसे भी एक आ रहा है। अब आप अपनी मर्जी से सवाल बना दें, यहाँ पे आप ये 2ab रखते ही नहीं है जी, 2ab आपने रखा ही नहीं, हटाओ, और आप अभी भी बी को 0 करके 1 बता रहे हैं, तो क्या ये सवाल पॉसिबल है, पूछा जा सकता है? नहीं, तो इसमें वैल्यू भी नहीं रखी जा सकती क्योंकि ये तो सवाल ही गलत हो गया। फिर ये वाला तो सवाल ही गलत हो गया, इसका उत्तर एक नहीं आएगा। लेकिन आप अगर बी को 0 रख के कहेंगे उत्तर आ तो रहा है एक, नहीं गलत है, अब तो हम रख ही नहीं सकते। आप समझे, सवाल तभी बनता है जब वो वैसे भी हो रहा है बिना वैल्यू रखे, और वैल्यू रखने पे भी होगा तो उत्तर सेम आएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दिमाग ही नहीं है तो कैसे समझेंगे, गिरवी रख दिया दिमाग। पता है, आप अगर ये सोचते हो कि भगवान आपको सम्मानित करेगा जब आप ऊपर पहुंचोगे कि उसके द्वारा दिए गए दिमाग का आपने कोई इस्तेमाल नहीं किया, आइए प्रभु बैठिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इसका जितना इस्तेमाल करेंगे, जितना इसको ट्रेन करेंगे, मत करिए, डालना सबको गर्म कढ़ाई में ही है, ऊपर जाके सबको तल दो तल दो। कुछ लड़के सख्त होंगे, नहीं तले जाएंगे आसानी से, समझ रहे हैं? और अब तो तेल भी महंगा है, कढ़ाई में नहीं डालते, ज्यादा तेल सोख लेगा, ऐसे गरम तेल चमचे से डालते हैं ऊपर। सुबह से मैं यही कहानी बता रहा हूं आज की, होता क्या वहां पे ऊपर। घूम के हमारे विजिट होते हैं,
जब यमलोक में भ्रष्टाचार हुआ कौन था रिपोर्टर? अकेले हम ही थे। नीचे 10 लोग मारे गए, ऊपर केवल 7 आत्माएं पहुंची। कहां गए वो 3 लोग जो ना स्वर्ग में पहुंचे ना नरक में? हमने करा, यमलोक से पूछा हमने कि कौन है इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार? आप पता है बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते, फिर मुझे आती है गुस्सा बहुत तेज। मैं ये कह रहा हूं कि इस सवाल का उत्तर एक है नहीं, नीचे सेम है। तो ये सवाल सही है, सही है नहीं? चाहे तो आप इसमें बी जीरो रख लो, ए जीरो रख लो, या ए बी का कोई भी मान भी रख लो। 1 और 2 भी रख लिया तो भी 1 + 4 + 8 बटे 1 + 2 3 की घात। हमने क्या किया, 1 रखा है, 1 और 4, और यहाँ पे कितना आएगा 4, तो भी कितना उत्तर आ रहा है, 1 ही आ रहा है। लेकिन आप अगर ये कहो कि भैया 2a भी है ही नहीं और ये सवाल बन जाएगा, क्या अभी मैं आपको वैल्यू रखने के लिए नहीं बोल रहा, क्या इस सवाल का उत्तर निकलेगा? नहीं। लेकिन आप ये कह सकते हो कि जी मैंने बी को 0 कर दिया तो 1 आ गया, लेकिन वो गलत है, क्योंकि ये सवाल ही सही नहीं था और आपने गलत सवाल में वैल्यू रख दी। तो सवाल तभी बनता है जब वो वैसे भी उत्तर आ रहा हो उसका, फिर आप उसमें वैल्यू रख सकते हो। मैं ये बोल रहा हूं, अब आप समझ गए? क्योंकि इस सवाल को अगर आप तरीके से भी करोगे तो भी इसका उत्तर सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब आप समझे बात को? तो हमने क्या किया, इसमें अल्फा को 0 रखा तो साइन टू थीटा बना गया, थीटा 45 दोनों ग्रह खत्म। अब ज्यादा अंग्रेजी ना पढ़ो, मैं थप्पड़ लगा दूं, सीरियसली बोल रहा हूं। हाँ, रिपीट रिपीट कर दें? क्या रिपीट करें जो इतनी बकवास कर रहे थे इतनी देर से वो? ये कह रहा लड़का सर बच्चों के दिमाग में सीता और गीता, और आप कह रहे हो साइन थीटा कॉस थीटा। बताओ, रख लो फिर उन्हीं को रख लो दिमाग में। ये अगर दिमाग में नहीं आया तो उसका ऑटोमेटिकली निकल जाना तय है, इतना समझ लो। हाँ, सारे एंगल माइनस में हो जाएंगे और 30 डिग्री वाला एंगल आपकी बालकोनी से दूसरे की बालकोनी में 60 डिग्री पे चला जाएगा। हाँ भैया, भाई इसकी आवाज बढ़ा दो जरा, ये कौन लड़का है, इसकी आवाज बढ़ाओ पहले। हाँ बोलो भाई। और देखो जब तक मैं सवाल यहाँ रखता हूं तब तक नहीं बोलते, ये सोचो दोबारा लिखेगा इसका आदमी का टाइम जाएगा। वो तो मेरे पास बोर्ड है, बोलो भाई। लिख दो तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? अल्फा को आपने क्या ले लिया? कहां ले लिया आपने अल्फा को 45? अब वो समझ नहीं रहा लड़का तो क्या करे? हैं, आगे बढ़ा दें? तुम्हारी समस्या का भी समाधान करते हैं भाई, वेट कर लो, भी तुम्हें अलग से खुराक देंगे। चुन चुन के नगमे लाए गए। अल्फा प्लस बीटा बराबर π/2, बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा माइनस 2 10 गामा। गामा, बताओ जी बताओ, कह दो जी कह दो।
और बातें करो तेज तेज, थोड़ी आवाज कम आ रही है, प्लीज फास्ट। तुम भाई कभी किसी बैच में आ जाते हो, कभी किसी बैच में, तुम्हारा क्या सीन है? दाढ़ी की डिजाइन बनवा ली, अपने आप को हीरो समझ रहे हो? यही फोटो भेजूंगा तुम्हारे पापा के व्हाट्सएप पे कि ये कर रहा तुम्हारा लड़का, क्लास तो आता है नहीं। घर पे था। तो ये जो हेयर स्टाइल और दाढ़ी पापा नहीं सेट करवाई है? ये तो तुमने रास्ते में से बस जहां रुकी होगी वहां करवा ली होंगी। बनो तुम बेटा हीरो। आने दो अब की बार फोन। ठीक है जी, देखो कुछ वैल्यू मान लेते हैं इसकी। क्या माने? गामा को 0 ले लें तो बीटा और अल्फा बराबर हो गए। नहीं, ये सबसे सही है जी। आपने गामा को ले लिया 0, सेम राइटिंग है, सेम कलर, तो बीटा बराबर आ गया जी अल्फा के। और अगर बीटा अल्फा के बराबर आ गया, इसका मतलब ये 90 है तो ये 45 हो गए। तो 10 45 1 माइनस 0 बराबर 0। यही उत्तर है। सिंपल था भाई। 2 इक्वेशन थी और वेरिएबल कितने थे? 3। तो एक को तो मान सकते थे कुछ, हमने एक को ही माना। किसको? हमने गामा को 0 माना। मानने को आप किसी को भी मान लो। देखो कई बच्चे सोचेंगे यार कि मैं क्या करूं, देखिए लेकिन अल्फा बीटा को 0 नहीं मान सकते आप। बताऊं क्यों? क्योंकि अगर अल्फा बीटा को आपने 0 माना तो मुसीबत ये हो जाएगी कि फिर ये 10 90 इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि नहीं करना हमें। बात समझ रहे हैं? इस बात को आ रहा है थोड़ा थोड़ा दिमाग में, मैं इसीलिए तो इतने एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। छोटी मुझे वाले भाई साहब आ रहे हैं। आप तो यार मिठाई लेके आने वाले थे हमारे लिए, कोई घर जाएंगे तो लाएंगे। ठीक है, बोला ना छोटे वाले पेड़े बनवा के। ठीक है, मथुरा के नहीं, वो बाहर के हैं भाई साहब। आपकी जगह कहाँ पे है जी? शामली। एक लड़का कह रहा है वो 3 आत्मा मेरे पास है आपका तांत्रिक। जो 3 लोग नहीं पहुंचे थे ऊपर, वो इसके पास है। बेटा ज्यादा आत्मा आत्मा करे ना और आत्मा घुस गई अंदर, उसके बाद क्या क्या होता है हमने ही देखा है गांव में ढोंगपन। फिर उसको ले जाते हैं तांत्रिक के पास कि जी इसकी आत्मा आ गई है, उतारो। और आत्मा उतरती है, डंडे डंडे, अपने आप कहता है जी कोई आत्मा नहीं है। अगला सवाल। यार आप बहुत बदमाशी कर रहे हैं। सवाल नंबर 5। ये सवाल देखो। देखिए मैंने कल भी एक फॉर्मूला बताया था। मैंने कहा था कि अगर तकलीफ आए तो आप इस फॉर्मूले का बिंदास प्रयोग कर लेना, लेकिन आप अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, दोबारा से देख लीजिए। 10a + b बराबर 10a + 10b बटे 1 - 10a 10b। या 3/2 या 3, ये देख लो एक बार। नितिन जी आपका क्या रहा है? 3। देखिए जी हर की पौड़ी वाले भाई साहब, नितिन जी, इन लोगों ने उत्तर बता दिया तो हम मान लेते हैं कि सही होगा, क्योंकि दीज आर वेरी मच इंटेलिजेंट गाय। आपका क्या नाम है प्रभु? अभिषेक। यू आर आल्सो वेरी इंटेलिजेंट गाय। ये वो लड़के हैं हमारे यहाँ जो टॉप 100 में आएंगे, रैंक लेके आएंगे। आप भी कोशिश करिए, सुधारिए थोड़ा GS-VS। तुम्हें तो पढ़ना ही नहीं भाई, तुमसे तो मैंने कहना ही छोड़ दिया। कहना ही नहीं, कोई फायदा नहीं है कहने का। कभी घर, कभी यहाँ, कभी वहां। पढ़ाई के लिए आदमी को टाइम बचता नहीं है। इनकी दाढ़ी मूछें सेट हो रही हैं जैसे कितने हसीन लगेंगे इसके बाद। जैसा रहता आदमी वैसे ही रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ जाता इन सबसे। सुंदरता परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। आज नहीं कल चले जाना इसने। आप ही ने दी होगी राय इसको। ये
दीदी ना देख लो क्या ही रहा है। देखिए अब इस सवाल में ये तो तय हो गया कि किसी को भी जीरो मानने में बड़ी तकलीफ आ रही है। अगर हम बीटा को जीरो मान रहे हैं तो अल्फा भी जीरो हो जा रहा है, जीरो बाई जीरो इन्फिनिट। मतलब अब इसमें ये तो पक्का पता चल गया कि जी जीरो नहीं माना जा सकता, और बाकी किसी और को कुछ मानने में तो तकलीफ है ही है। इससे अच्छा तो बीटा को क्या मान लें, 45 मान लेते हैं। ठीक है सरकार। तो जी बीटा को हम मान रहे हैं यहाँ पे 45। आप सुनना ध्यान से प्लीज, बात ना करो, बाकी लोगों को भी समझने दो। बीटा को मैंने 45 मान लिया, ठीक है। अगर मैं बीटा को 45 मानता हूं तब क्या होगा, 10 अल्फा प्लस 45 बराबर आ जाएगा 2/1। 2 ही आ गया, 2 ही आ जाएगा या नहीं। अब आपको ये पता है कि जी इन्होंने 10a प्लस बी का फॉर्मूला बता रखा है। मैं देखो थोड़ा बहुत तो आप सीखो, मैं इसलिए सारे फॉर्मूले मैंने इस बार बिल्कुल तरीका बदल दिया ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने का। मैं चाह रहा हूँ कि आपको बीच बीच में कुछ कुछ फॉर्मूले याद हो जाए। अब ये मैंने कल भी बताया था, क्यों नहीं याद हुआ अब तक? हुआ? कितने लोगों का उत्तर आया इस सवाल का? 3। बहुत बच्चों का आया है, बहुत ज्यादा बच्चों का है। बाकी बैठे हैं खाली, बस सोचने की कोशिश ही नहीं करते। बस ये समझते हैं हमारा काम है, हम यहाँ आए हैं, ये आदमी लिखेगा, हम उतार के ले जाएंगे, खत्म। उसके बाद कॉपी कहाँ पड़ी है पता ही नहीं। कब कब पढ़ना स्टार्ट करोगे? अब तो कर दो, कल से कर दो, चलो परसों से कर दो, लेकिन अब करना पड़ेगा। जिन लोगों को समझ में कम आता है, हमने उनको इतनी भी छूट दे रखी है कि आप बैठे रहो हमारे यहाँ पूरे दिन, आप दूसरे उधर हॉलों में जाके बैठे रहो। ना आ जाए तो कहना। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, एक लड़का सुमित है, उसे कुछ नहीं आता था। जब मैं नंबर ऑफ जीरो भी पढ़ाता था, ऐसे ऐसे सवाल पूछता था कि 55 में 2 बार 5 कैसे आ गया, इसमें तो 2 बार 5 है। ऐसी सी बातें वो करता था। बीए था लड़का। उसके घर पे पड़ोसियों ने लड़ाई वड़ाई की, उसके अंदर आ गया कि जी मुझे बनना है। उसने मुझे बोला कि जी मुझे सेलेक्ट होना है, कैसे भी करके आप करवाओ। उसके खिलाफ भी रिपोर्ट हो गई थी। उसने वो तो किसी तरह नाम निकलवा के, ही रहा मुखर्जी नगर, सुबह से शाम तक बैठा रहता था। इनकम टैक्स में अभी इंस्पेक्टर मुंबई। मुझे नहीं कहना था कैसे इसका सिलेक्शन हो गया। बहुत पढ़ा उसने, बिल्कुल कुछ नहीं आने वाले आदमी को। पेपर भी टला था उस टाइम में, 2013 में एक बार कैंसिल हुआ, फिर दोबारा हुआ, पढ़ता रहा, वो बंदा हो गया सेलेक्ट। तो आप मेहनत करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए। ये समझ लो रास्ते यही है, यही सब पढ़ के सिलेक्शन होना है। एक बार में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इसमें टेंशन की जरा भी बात नहीं है। अब ये मत सोचा करो यार इसका उत्तर आ रहा है मेरा नहीं आ रहा, इसने तो पहले पढ़ रखा है बहुत, इसीलिए आ रहा है। आप ये भी मत डरा करो जिन लोगों का उत्तर आ जाता है, यार हमारा क्यों नहीं आ रहा, हमें टेंशन, हम तो पता नहीं कभी निकाल ही नहीं पाएंगे। जितनों का भी आ रहा है इन्होंने पढ़ रखा है पहले। आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा। आप भी पहली बार पढ़ो, दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, आपका भी उत्तर आने लगेगा, याद होने लगेंगे आपको भी चीजें। समझ रहे हो? थोड़ा मेहनत करो, मेरे से पूछ लो कभी, यार आपको ऐसी लगती है यार मेरे को नहीं समझ में आता, तो मेरे पास रास्ते में बताऊंगा। इसमें शर्माने वाली बात थोड़ी, अकेले में पूछ लो, मैसेज करके पूछ लो कि नहीं हो पा रही पढ़ाई, मन नहीं लगता, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, पूरी तो हेल्प करने को तैयार है। फिर भी आप पढ़ नहीं रहे तो फिर हमें अफसोस होता है कि हम इस भीड़ को बिठा के क्यों बैठे हैं। क्या फायदा है जब आपने सिलेक्ट ही नहीं होना। तो कल हमने इस सवाल पे खूब अच्छे से बात की थी, इस फॉर्मूले पे। अब आप बताओ इसको क्या लिखेंगे, 10 अल्फा। देखिए 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो 10 अल्फा प्लस 10 45 1 बटे 1 माइनस 10 अल्फा आएगा, और 10 45 1 हो जाएगा, बराबर 2। अब कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो यहीं देख के ही समझ जाते हैं कि 10 अल्फा अगर 3 होगा, 3 है कितना, 1/3, 1/3। कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, 10 अल्फा प्लस 1 बराबर होगा 2 माइनस 2 10 अल्फा। तो इधर आ जाएगा जी 3 10 अल्फा, कितना आ गया 1। 3 10 अल्फा अगर 1 है तो 10 अल्फा कितना आ जाएगा, 1/3। यही आ जाएगा 10 अल्फा 1/3 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं? अब बस आपने बीटा को 45 माना था ना, तो 10 बीटा 1 आ जाएगा। ये तो 1/10 अल्फा 1/3 बराबर कितना होगा। पूछना है किसी को दोबारा, अभी भी पूछ लो, मैं किसी से कह रहा हूं कॉपी करो, और जिसको भी पूछना है पूछ लो। 10 बार 5 बार में समझो किसी भी तरीके से। केरल वाले भाई साहब, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई हिंदी? ओके। बेंगलोर वाला एक लड़का है, कौन है पीछे, फ्रॉम बेंगलोर, जिसको हिंदी थोड़ी कम समझ में आती है। 3 आंसर आ रहा है भाई, उसने कहा था डिजिट को इंग्लिश में बोल दिया करो बस। 3 है, 3 आंसर। सर कल आपने दीपक कलाल पिटवा दिया। मैं क्यों पिटवाऊंगा, वो पिटने लायक काम ही करता है।
बहुत फेमस कुछ नहीं है। देखो यहाँ क्या है ना कि लोग दो तरीके से फेमस होते हैं, और वो वाले ज्यादा होते हैं जो फर्जी पना करते हैं, जैसे राखी साहब। ये लोग क्या जल्दी फेमस, ऐसे फेमस होने का कोई फायदा नहीं जो पब्लिक जहां भी देखे और मारने पे दौड़ पड़े। कुछ अच्छे काम करो। इनको क्या है ना, सब्सक्राइबर बढ़ाने की जल्दी। हाँ, किस पे भेजा था क्वेश्चन? 2 नंबर में भेजा था। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है। अभी कैसे आया अचानक से 2 में डाउट? अच्छा अच्छा, अभी ये वाला समझ में आ गया? ये वाला तो भाई लेनी है। ये वाला समझ में आ गया सवाल है? ठीक है, मैं 2 बता रहा हूं अभी। इसको देखो एक बार, पकड़ना। रख दो। और सवाल करेंगे भाई, उसमें से नहीं लेनी है भाई, एक इसमें से देता हूं, एक इसमें से, एक इसमें से, तीनों में से एक एक, और एक 4। भाई इसमें नहीं है किसी को डाउट, 2 नंबर में उस लड़के को। चलिए 2 नंबर पे आते हैं। ये था 2 नंबर जी, ये था भाई 2 नंबर। इसमें क्या डाउट है बताना? ये फर्स्ट है? नहीं नहीं, यही है फर्स्ट, तो वो था ये है। हाँ वो कल वाला था वो तो। हाँ बताना जी, इसमें क्या डाउट है? इसी में डाउट है, अगले में? दोनों में अंतर बताना है आपको मुझे। एक 0 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड होता है या इनफिनाइट होता है? 10 0 का है किसका? एक 90 डिग्री का। अच्छा, आपको ये क्लियर करूं मैं कि किसका अनडिफाइन होता है और किसका नॉट डिफाइन? ठीक है, 90 डिग्री का अनडिफाइंड होता है या इनफिनाइट होता है? ठीक है, मैं बता रहा हूं, बैठे रहो आप शांति से, बता रहा हूं 5 मिनट में। ठीक है, बता रहा हूं। बता दो, या का जो सब अनडिफाइंड होता है। बोल तो रहा हूं, बता रहा हूं, कैसे बताऊं? पानी पी रहा था। अब मुंह पूछ रहा हूं, अब बताऊंगा। बिहार में भी काफी इंटेलिजेंसी है, माहौल नहीं मिल रहा इनको ना, लाइट नहीं आती इनके। बिहार में लाइट और सड़कों की बड़ी स्थिति खराब है। लाइट आती है? चलो तो फिर आती होगी, हमें क्या इससे। यदुरप्पा, क्या हाल है बेटे? बस बढ़िया, ऐसे ही चलता रहे सब। देखिए भाई, इस लड़के का आंसर दे रहे हैं, 2 मिनट लगेंगे समझाने में। जैसे मैं 6 को 3 से भाग कर रहा हूं, पेन बदलना होगा। पहले भी ये बात मैंने बहुत बार क्लियर की है। 6 को अगर 3 से भाग कर रहे हैं तो कितना आता है पांडला साहब? 2। क्यों आता है 2? हाँ वही मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्यों 2 आता है? हाँ, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जिसको 3 से गुणा करें और 6 आ जाता है। यही मतलब है इस बात का। अगर मैं 20 को 4 से भाग कर रहा हूं तो मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे एक ऐसी संख्या बताओ जिसको 4 से गुणा करूं और 5 आ जाए, वो 20 आ जाए। तो आप क्या बोलोगे कि वो संख्या है 5, और 5 ही इसका क्या है? उत्तर है। अब आप 0 को किसी संख्या से भाग कर रहे हो, मान लेते हैं 8 से। अब मैं आपसे पूछूंगा यार कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 8 से गुणा करूं और 0 आ जाए? तो 0। इसीलिए यह कहा जाता है कि किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो 0 आता है। अब बात आती है 1/0 की। मैं आपसे पूछूंगा ऐसी संख्या बताओ जिसको 0 से गुणा करें कि 1 आ जाए। ऐसी कोई संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि कोई बहुत बड़ी ऐसी संख्या होगी, बहुत बड़ी, इनफाइनाइट, जिसके बारे में पता ही नहीं है, और उसको 0 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो
इसीलिए किसी संख्या को जीरो से भाग करने पर हम इनफाइनाइट कहते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट की था तो कोई है नहीं, मतलब अनंत है ये तो इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन जब आप जीरो को जीरो से भाग करते हैं, अब मैंने आपको बोला कि यार मैं ऐसी संख्या बताओ जिसको जीरो से गुणा करूं जीरो आ जाए, तो आप बोलेंगे एक, ऐसी तो दो भी है, तीन भी है, चार भी है, पांच भी है, यहां डिसाइड ही नहीं हो पा रहा कौन सी है। इसका मतलब जीरो बाई जीरो जब हम करते हैं तो ये नॉट डिफाइन आता है, अनडिफाइन है, इनडिटर्मिनेंट है, इसकी डेफिनेशन ही नहीं दे पा रहे हम। इसकी तो फिर भी हमने दे दी कि भाई इनफाइनाइट है, लेकिन इसकी तो दे ही नहीं पा रहे। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, इसीलिए कहते हैं कि जीरो को जीरो से भाग नहीं लग सकता। लगाने की कोशिश की तो दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, कुछ कंफर्म नहीं है। बात आई क्लियर? अब जब बात आती है जैसे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल था और ये एंगल 90 हो गया, ये वाला, तो इसका परपेंडिकुलर इनफाइनाइट हो गया और इसका ये भी इनफाइनाइट हो गया, कहां जाके मिलेंगे पता नहीं है। तो जब आप 1090 निकालते हैं तो 1090 बेसिकली होता है पी बाई बी। तो अगर ये बी लिमिटेड है तब तो इनफाइनाइट अपॉन लिमिटेड का मतलब तीन, इतर इनफाइनाइट ही आ जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट को तीन से भाग करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा नहीं। एक तो जीरो बाई जीरो हमने कहा था, ऐसी सेम इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट भी होता है, क्योंकि इनफाइनाइट को ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि इनफाइनाइट आ जाएगा, तो आप बोलोगे एक से कर लो, दो से कर लो, इनफाइनाइट ही रहेगा। तो ये भी क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। लेकिन अब इस बात की गारंटी कौन देगा कि बी फाइनाइट है? तो 1090 इनफाइनाइट भी हो सकता है और नॉट डिफाइन भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि ट्राइंगल का बेस क्या है। अगर इनकेस बेस भी इनफाइनाइट हो गया तो इस सवाल का उत्तर होगा नॉट डिफाइन। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि यार बेस डिफाइन है और बेस छोटा है, तो हम कह देते हैं कि 1090 क्या है, इनफाइनाइट। तो 1090 का अगर हम देखें तो जो बेस्ट आंसर है वो होना चाहिए नॉट डिफाइन, क्योंकि हमें बी के बारे में पता नहीं है। अगर आप कह देते हो कि बी लिमिटेड है और बी ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं है, तो फिर इसका उत्तर इनफाइनाइट होगा, अदरवाइज नॉट डिफाइन। ये पूरा कंक्लूजन है इस बात का जो भैया ने सवाल पूछा था। क्या भैया आप हमारे एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई हैं? वन बाई इनफाइनाइट। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि वन बाई इनफाइनाइट ये जानना चाहते हैं, इनफाइनाइट से भाग करें। वन एक बहुत छोटी संख्या है, बहुत छोटी, और इनफाइनाइट से भाग कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि यार अगर आप जीरो से गुणा कर लोगे तो एक आने की उम्मीद है, वन बाई इनफाइनाइट। क्योंकि वन बाई जीरो क्या होता है आप बताइए? वन बाई जीरो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नीचे ले आएंगे, जीरो उधर ले जाएंगे। जीरो भी हो सकता है, cos 12 है लिख लिया उसने। हाँ तो दो आंसर आ सकते हैं एक सवाल के, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें क्या गलत है, हैं? कितना आ रहा है थीटा, कितना आ रहा है उस केस में? जब आप अल्फा को 45 ले रहे हैं तो है थीटा 45, तो वन बाई इनफाइनाइट आ रहा है, तो जीरो आ सकता है। वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या है, या फिर उसने बोला हुआ है कि अल्फा के बारे में कुछ ना कुछ डेफिनेशन तो देगा ना। जीरो पॉसिबल है किसी भी सवाल का उत्तर, ये तो हमने कहा ही कि ये कब कहा कि जीरो पॉसिबल नहीं है? बात समझ रहे हैं? तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कंडीशन क्या है। मैं एक बार आपको करके बता देता हूं, कौन सा सवाल था, एक बार दिखाना बेटा आप कॉपी में। कितना उत्तर आ रहा था हमारे इस सवाल का? 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 की पावर 4 अल्फा। तो हम तो तरीके से भी कर सकते हैं इस सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो आप? तरीके से भी तो इस सवाल को कर सकते हैं, भी तरीके से करके देख लेंगे, भी दो तीन सवाल कर लें, फिर मैं कर देता हूँ। एक बार मुझे कॉपी पेन दे दो, फिर मैं बता देता हूँ कि क्या इशू है, क्या मामला है। एक बार एक पेज और एक वो दे देना, कॉपी सवाल लिख के। अभी हमने ये वाला कर लिया क्या? अरे चुन चुन के लाया था मैं कल, यहाँ दे देना बेटा एक पेज और एक कॉपी, सवाल लिख दो फटाफट से। ये बच्ची बहुत अच्छी है बेचारी, इसको आज फ्री की चिंगम मिल गई है तो पूरा उसका जूस निकाले, 1.5 घंटे से चबा रही है, पहले बैच में भी और अभी में भी। पेन एक ही है, पेन डबल किस पे? वही पेन दो, ये मेरा ही पेन है ये वाला,
और क्या, मैं यहां छोड़ गया था एक दिन, वही उठा लिया तुमने। वही है ना। चलो ले लो, कोई नहीं, ले लो, अपने लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरा तो वो नहीं आ रहा है तरीके से। जिन बच्चों को भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं मिला, ठीक है, तो अभी क्या होगा कि मैं क्लास से निकलते ही वो टेलीग्राम का लिंक अपने व्हाट्सएप नंबर के उसमें डाल रहा हूँ, स्टेटस में, और तुरंत हटा दूंगा। ठीक है, मतलब 10 मिनट में ही आपको वो कर लेना है, उससे हमें बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं आपको कुछ भी मटेरियल नहीं भेज पा रहा यार। मैंने आपको कहा था 9971512230, इसके क्लास से निकलने से पहले मैं भी इसके डिस्क्रिप्शन में वो स्टेटस में डाल सकते हैं ना लिंक। अरे ग्रुप में बच्चे डलवा रहे हैं ना, लेकिन ज्यादा फालतू लोग भी तो नहीं ऐड करने ना बेटा। स्टेटस पे डाल रहा हूं मैं अपने पे, ठीक है, तो आपको मुझे मैसेज करने की जरूरत नहीं, आप तुरंत अभी इसको करेंगे लिंक को, ठीक है। वो स्टेटस तो मैं सबको दिखा देता हूँ ना यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम। ले, एवरीवन कर देता हूँ ना उसको। स्टेटस हमेशा माई कॉन्टेक्ट ही होता है। नहीं, मैं उस वाले स्टेटस की बात कर रहा हूँ, अबाउट वाले की। हाँ, स्टेटस तो मुझे डालना ही नहीं आता, नहीं चेक करना आता, नहीं तो मैं कितने लोगों की चेक कर लेता स्टेटस। ये वाले पे लिख रहा हूं मैं, जहां पे लिखा हुआ है ना, जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। है, अरे आपके नहीं आते, हमारे तो नेटवर्क खूब आते हैं जी। 6 टावर तो आइडिया की हैं, और 5 हैं वोडाफोन की, 3 एयरटेल की हैं, टोटल 11 टावर हैं। देखिए जी, इस सवाल को कैसे करेंगे दोस्त। अब इस सवाल में किसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है? मैं बता दूंगा, जिस फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ेगी, जहां जहां भी, बिल्कुल बता के चलूंगा एडवांस में, ठीक है। देखो, हमने क्या किया, ऐसा करते हैं, बीटा को लेते हैं 45, बहुत फायदा रहेगा। हमने बीटा को 45 ले लिया जी, और भी अभी मैं लेके बता दूंगा एंगल, बीटा को 45, ठीक है। बीटा अगर 45 है तो cos 2 अल्फा कितना होगा? -1/3। अब आप मुझे खुद बताओ कि cos 2 अल्फा -1/3 है, और हमें निकालना क्या है, 10 अल्फा। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं cos का, जो कि सिर्फ 10 के लिए ही बना है, और वो फॉर्मूला होता है जी cos 2 अल्फा बराबर
पता है, प्लीज सारे फॉर्मूले रट लो आप, सारे के सारे। अभी तो मैं इसलिए धीरे धीरे चल रहा हूं, नहीं तो पहले मैं एक साथ फॉर्मूले लगा देता था, बालक पागल हो जाता था, कौन सा लगाऊं कौन सा नहीं, पता ही नहीं चलता था। आपको आ रहा है जी समझ? आपसे पूछ रहे, आ रहा है आपको समझ? ठीक लगता पढ़ना वढ़ना? चलिए बहुत अच्छी बात है जी। cos 2 अल्फा कितना होता है जी? 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो अब हम यहां पे रख देते हैं यही चीज कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी टिपिकल है, सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन हम लगाएंगे टाइम, लेकिन आप समझते रहो। घर पे जाके एक बार दोबारा लिख लिया करो, जो जो भी बातें अपने आप रटने लगेंगी चीजें। एक बार नहीं समझ में आ रही, घर पे जाके दोबारा नोट करो इसी सब चीजों को। ठीक है, तो ये जी कितना हो गया? 3 माइनस 3 टेन स्क्वायर अल्फा बराबर -1, और कितना होगा जी? माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। तो यहां से कितना आ जाएगा? ये उधर जाएगा तो ये इधर आएगा 4 बराबर 2 टेन स्क्वायर अल्फा, ये आ रहा है ना? तो यहां से ये 2 बार कटेगा, इससे टेन अल्फा कितना आ गया? √2, √2 आ रहा है ना? तो रख देते हैं यहाँ पे ये √2 और ये 1, तो उत्तर क्या आ गया? वैसे कठिन है ये सवाल, और इस तरीके से करना इनको आसान है, मजेदार भी है। आएंगे भी, यही सवाल तो आना रह गया है। पूछेगा ऐसी नई नई बातें, आपके दिमाग में होंगी, झट से रख देंगे। ये फॉर्मूला समझ में आया cos 2 अल्फा का? अभी तक हमने सिर्फ 2 फॉर्मूलों पे बात की, एक तो tan a प्लस बी, दोनों याद हो जाने चाहिए। tan a प्लस बी कितना होता था? tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। और cos 2 अल्फा का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बटे 1 प्लस tan। बिल्कुल बिल्कुल। जाने जा जाने जा जाने जा, खाने के लिए नहीं कुछ। हंसने का तरीका देखो इसे, आप क्यों नहीं समझाती? नहीं दूंगा, नहीं दे दूंगा लास्ट में। हाँ, किसी बच्चे को जी इस सवाल में डाउट है तो अपना, हाँ जी बताइए सरकार। एक बार रिपीट कर दें, रिपीट का स्टाइल बता देता हूं। ये जब भी किसी बच्चे को कुछ रिपीट कराना है ऐसे कर देना। ये हमारा यहाँ पे तकिया कलाम है, ठीक है जी। तो चलिए रिपीट करते हैं। भाई साहब जिनके किनारे से बाल उड़ गए, आप बताइए। काफी जाड़ों में आपने कैप का सहारा लिया, लेकिन अभी नहीं हो सकता। आपकी बात नहीं कर रहा, आपके पीछे बैठा एक लड़का जिसको मैं पहले से जानता हूं, वो बच रहा है सबके सामने। बेटा आपको आ रहा है समझ? आपकी तो सीरियसनेस है जी, आएगा ही समझ आपको। पांडला साहब वेरी गुड, आपको अच्छा लग रहा है? आपने पहले कभी किए वाले सवाल पढ़े हैं? मेंस में पढ़े होंगे, मेंस दिया साहब इन्होंने, बहुत बच्चों ने दिया होगा। कितने लोगों ने मेंस दिया इस बार टीयर 3 2017 वाला? क्यों भाई, हर की पौड़ी वाले में से आपने नहीं दिया? अभी फिर आपके 148 नंबर किस में थे? अच्छा अच्छा, अब पहली बार दे रहे हैं आप सीजीएल, काफी बड़े होके दे रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, आपका निकल जाएगा पहली बार में। जिसके लिए हमने कह दिया ना, आप यकीन मानिए ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसका नहीं, वो आप अंदर से आवाज आती है जी। जिस दिन आएगी तो कहते हैं अंदर से आवाज आएगी। अल्फा की वैल्यू कुछ और रखना चाह रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, अल्फा 45 पे नहीं आ रहा है सवाल? बिल्कुल आएगा बेटा। नहीं नहीं नहीं, आपने गलत किया होगा।
नहीं, बीटा की वैल्यू आप क्या रखना चाहते हैं? मैं तो कह रहा हूं 60 रखते हैं, 30 रखते हैं, 30। ठीक है, एक और तरीके से करते हैं इस सवाल को। बीटा की वैल्यू जैसे 30 रख दी हमने, वाह ग्रीन हो गया वो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, देखना आपको और मजा आएगा इसमें, शायद फॉर्मूले की भी जरूरत ना पड़े। ठीक है, देखना दोस्त, हमने क्या किया बेटा, बीटा को क्या रख दिया 30। देखिए रखना ऐसा कुछ होता है जिससे कि मतलब आंसर निकले, ये ना हो √3 √2/2। हमने देखा कि बीटा को 30 रखूंगा तो ये 3/2 बनेगा। तो cos 2 अल्फा कितना आ गया यहां से? आप बोलोगे जी cos 2 अल्फा यहां से आ गया 3/2 -1/3 -1/2। देखिए जी ऊपर कितना होगा 1/2 और नीचे कितना होगा 3 दूनी 6 में से 5/2, यानी कि ये 5 आ गया शायद। 5 कैसे आ जाएगा? वही मैंने कहा, ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है कॉस्ट, तो कभी 1/5 आ गया cos 2 अल्फा। cos 2 अल्फा 1/5 आ गया, निकालना फिर भी आपको tan अल्फा पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई बात बनी नहीं अच्छी। तो 1 - tan स्क्वायर अल्फा बटे 1 + tan स्क्वायर। CND लगाना बता दें एक बार, वो ज्यादा सही रहता है। जैसे एक बार जब आप इसे ऊपर जाके जोड़ेंगे तो 2 बचेगा, और जब आप इसमें से इसको घटाएंगे नीचे तो -2 tan स्क्वायर अल्फा बचेगा। जब आप इसको ऊपर जाके जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, नीचे घटाएंगे तो -4। तो 2 से तो ये 2 कट जाएगा और ये 3/2 और माइनस से माइनस। तो आपने देखा जी tan स्क्वायर अल्फा कितना आ गया, उल्टा कर दें तो 2/3, यानी कि tan अल्फा कितना आएगा जी √2/√3। अब आप यहां पे रख दो, tan अल्फा की वैल्यू है √2/√3। आपने इसको कितना माना था बीटा को 30, तो ये 1/√3, तो ये कट गया, कितना आ गया √2। लेकिन मुझे लगता है ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, वही ठीक था। लेकिन इससे ये पता लगे कि अगर हम कुछ और भी रखते हैं, मान लेते हैं हमारे दिमाग में नहीं आता, तो भी बात क्या होगी, बन जाएगी, बात मना नहीं करेगी। वैसे भी जीरो होने पे तो चीजें आसान होती हैं। देखो हमने बीटा को 45 लिया था तो ऊपर डायरेक्ट cos 12 पे एक ही बार में पता चल गया था, एक ये वाली स्टेप से हम पूरा बच गए थे। बच गए थे कि नहीं? बोलो जी बोलो। आपने घूंघट क्यों कर रखा है जी? हैं? अच्छा क्रिकेट खेलते हैं क्या यार? क्यों खेल रहे हो जब एसएससी में जाना है? तो सिलेक्टेड हो आप किस चीज में? रेलवे में हो? वेरी गुड वेरी गुड। क्या करते हो वहां पे? कभी हमारा टिकट वगैरह जगह वगैरह ना हो तो मैनेज हो जाएगा? ठीक है। हैं? हाँ चलान बचा के मैं क्या करूंगा? मान लो टीटी यही कहते कि तुम बीच रास्ते में उतर जाओ, तब की बात हो रही है। चलान के लिए थोड़ी ना इनको फोन करूंगा, टीटी माने ना करे कि यहीं उतारूंगा बिना स्टेशन के। हैं? बोले अपने बेटे से पूछो बेटा आप मैथ कहाँ पढ़ते हो। ये मिटा दें जी अब सवाल। और कोई वैल्यू आपने रखवानी है तो बता दो अपनी मर्जी से। देखो ये तो समझ में आ रहा है, इस सवाल का उत्तर जैसे √2 आ रहा है, तो ये तो मैं समझ रहा हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि डायरेक्ट ही उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 10 की टेबल में कहीं भी √2 आती नहीं है वैल्यू। 10 में आती नहीं ना कहीं भी √2, तो फिर ये तो तय है कि भैया कैलकुलेशन करने पे ही उत्तर निकलेगा, वैसे नहीं निकलेगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम खामखा होशियार बनते हो जबकि उसकी जरूरत नहीं है? बीटा को 0 रख रहा है ये लड़का। अरे यद्रप्पा सुधर जा भाई, कुछ ना रखा चाय और बल्ले की दुकान में। चलो जी अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वाला सवाल हो गया शायद, नहीं मैं पता सारे सवाल करा दे रहा हूं, भले 2-4 क्लास ज्यादा लगेंगी, ताकि आपको अलग से, जैसे अब इस टाइप के सवाल पे ना आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या है सारे ही सवाल कवर कर रहे हैं, कोई छोड़ नहीं रहे। जिन किताबों से भी इस बार सवाल आए उनके मैं सारे ही कवर करा रहा हूं। प्रैक्टिस के लिए आपको घर पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी में नहीं, इसी में कह रहा हूं खाली, ये वैल्यू पुट करने वाले सवाल में।
सर अल्फा बीटा थीटा की जगह एक्स रख लो ना, बहुत याद आती है उसकी। कुछ नहीं है भाई, याद 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 क्या है पता है तुम्हें? जिसने भेजी है पर्ची मेरे से मिले भी 5 मिनट आके, यहाँ पे मैं समझाऊंगा उसको। मेरे पास एक ऑडियो है, वो मैं सुनाऊंगा, मेरे द्वारा ही बनाई हुई है वो, मैं भेज नहीं सकता वो। उसमें सब कुछ बताया गया है जीवन के बारे में काफी अच्छी तरीके से, और जिस चीज से तुम परेशान हो उसके बारे में भी। अभी आना तुम क्लास के बाहर मेरे पास। क्यों मेरी ऐसी ऐसी बातें वायरल करा रहे हो? मतलब पीजी मिल गया? पीजी कितना उत्तर आ रहा है जी? यार आप तो हर सवाल कर दे रहे हो यार, ऐसे थोड़ी होता है यार। आपका कितना आ रहा है जी? 3/2। बेटा आप भी बड़ी इंटेलिजेंट है। एक बार चेक कर लूं मैं जरा सवाल क्या है, इसीलिए तो मैं अपनी डायरी लेके घूम रहा हूँ कि गलत टाइप हो गया हो। 10, एक सेकंड में देख लेता हूँ। साइन 2 बीटा बटे 5 माइनस कॉस 2 बीटा है। 2 बीटा है ऊपर, गलत लिख गया, कोई बात नहीं, मैनेज कर लिया करो कभी कभी। बीटा है जी ऊपर भी। प्लस 3/2। देखो जी, अब हम क्या करते हैं, बीटा को 45 नहीं रखते ना यार कुछ। कितना आ रहा है इसका उत्तर? सुनो तो, 90 से क्या दिक्कत आ रही है? जीरो हो रहा है ऊपर वो, 10 अल्फा जीरो हो रहा है, तो 90 तो रख ही नहीं सकते अल्फा बीटा को, जीरो भी नहीं रख सकते। बीटा को 45 ही रखते हैं, हटाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। बीटा को इन सवालों में मुझे लग रहा है 45 रखना ही पड़ेगा, जिनमें 10 अल्फा/10 बीटा पूछ रहा है, और कोई चारा ही नहीं है हमारे पास। तो ये आ गया बीटा 45, तो 10 अल्फा माइनस बराबर 1/, अरे यार 10 अल्फा-45 बराबर 1/, क्योंकि जी ये कॉस बीटा तो अब 2 बीटा तो 90 होकर जीरो हो जाएगा। अब हमें वही वाला फॉर्मूला जो a माइनस बी का पड़ा था, तो 10 अल्फा-45 को 1 लिख देता हूं डायरेक्ट, और 1 प्लस 10 अल्फा बराबर 1/5। अब CND लगा रहा हूं तो ये ऊपर जाके जुड़ जाएगा तो 2 10 अल्फा होगा, और ये नीचे जाके घटेगा तो -2 होगा। ये ऊपर जाके जुड़ जाएगा तो 6, और नीचे घटेगा तो -4। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये कितना आ गया 3/2। तो ये भी जी कितना उत्तर आ गया, अल्फा 10 अल्फा 3/2, क्योंकि 45। कर लेंगे, ऐसा कोई सवाल आता है तो।
पुलकित जी आपको समझ आ रहा है? भाई साहब को थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं, पता नहीं क्यों। अभी तो ठीक हो, मुझे लगता है पहले से जब से आए थे तो ठीक रहा करो यार आप। ठीक है, आप बताइए जी भाई साहब, साड़ी वो भी मायावती की पार्टी की, झंडे के बने के टोपा पहन के आने वाले आदमी। अरे ये जो है, कल किसका बर्थडे था? अच्छा, क्या रहा फिर उसमें? केक खा के आ रहे हैं? तुम्हारी शकल अच्छी नहीं, बात तो अच्छी कर लिया करो। क्षेत्रवाद दिखा रहा है ना, ये आगरा का ही है। हाँ। भाई सिर्फ एक ही है हमारा। अगला सवाल देखें जी। दिस इज एक गंदा सा सवाल। नहीं, मैं अच्छा करता हूँ। आप वीडियो देखो मेरी, अभी लैपटॉप में पड़ी है। जीरो 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 जीरो। आहा, थीटा है जीरो। आहा, हा, 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 हा। कितना लिया आपने फाई? 30 रख लिया। फाई 1/2, 3/2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 आएगा। मुझे नहीं लगता कि 1 आएगा। 0 आ रहा है। चलो कर लो, सोच लो और आराम से। कितने कितने आ रहे हैं बेटा? आप तो ना एकदम कमाल कर देती हैं। थीटा 270। कितना? 0 इज द राइट आंसर। नहीं, देखिए कैसे पता, या तो अब आपको साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आना चाहिए। आप बताओ, यहाँ पे √3 है तो इसको अगर मैं गुणा करूं तो आप मुझे खुद बताओ कि किस चीज की वैल्यू √3 होती है जिससे इसमें √3 आ जाए और हम क्या कर पाए, √3 की √3 से गुणा करके इस √3 को खत्म कर पाए। कितना? 30 रख लें फाई को। बहुत ध्यान से समझना, मैंने फाई को क्या किया, अभी और भी रख लेंगे, जैसे आप बोलेंगे फाई को 30 रख दिया। तो अब आप देखेंगे साइन थीटा और बराबर प्लस 1/2 बराबर
ये √3/2 होगा, गुणा होगी तो 3/2 और माइनस का √3 cos थीटा, √3 cos थीटा यही आ जाएगा जी। अब आप देख रहे हैं कि 1/2 उधर जाके घटेगा तो ये आ गया sin थीटा प्लस √3 cos थीटा और बराबर 1 आ गया। अब आप ही बताओ थीटा को क्या रखूं कि जिससे ये 1 आ जाए, क्योंकि √3 तो लाना नहीं है, नहीं कि इस चीज को 0 करना है। तो थीटा कितना रखा जाना चाहिए, 90 रखेंगे तो बात बन जाएगी। थीटा को हमने 90 रख दिया, पता लग गया 90। इससे पता लगा अगर मैं फाई को 30 ले रहा हूं तो थीटा को 90 होना पड़ेगा और इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। एक वेरिएबल को तो हमने कम करा। बेटा देखो 1 लाना है और थीटा 90 पे साइन 90 1 होता है। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो गया साइन 270। साइन 270 ये आपको आएगा, रखना भी धीरे धीरे आएगा। अभी और भी अगर आप रखते हो, अब मैं आप ही से पूछ कर रखूंगा कि मेरे दिमाग में तो ये आ रहा था, फिर करके बताऊंगा। आप ये मत सोचिए कि नहीं होगा, होगा तो है ही। सवाल की औकात नहीं कि ना हो, मना कर दे होने से। 270 प्लस साइन 90, आपको पता होगा साइन 270 180 प्लस 90 -1 होता है, ये +1 बराबर। एक तरीका तो ये था, अगर आप दिमाग लगा सकते थे। तमाम तरीके बताऊंगा, आपसे पूछूंगा जी क्या रखूं, आपकी बात को सम्मान दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि टाइम हो गया और 8 मिनट ऊपर हो गई। और पढ़ाएं आगे। मैं निकाल देता हूं, आपको थीटा 0 कह रहे हो ना आप। पहले तो ये बताओ, ये वाला जो रखा है ये समझ में आ गया, तो इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं और रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप टेंशन मत लो, टेंशन एक होती है टेंशन, एक होती है टेंशन। टेंशन जब ली जाती है, मान लेते हैं आपके 2-3 बच्चे हैं, आप उनका लालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रहे, बेटियों की शादी की टेंशन, हो सकता है टेंशन। पढ़ाई में जो होती है बहुत हल्की होती है, इसको कहते हैं टेंशन। और अगर किसी से ट्यूनिंग बैठ जाए तो ये टेंशन कम बढ़ती होती रहती है। अयोध्या क्या हाल है बेटे आपके? बढ़िया। घर से फोन आता है, पूछते हैं कैसी पढ़ाई चल रही है गणित वगैरह की, मास्टर कैसा पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं पूछते? टीचर ठीक पढ़ा रहा है कि नहीं पूछते? फिर आप क्या बताते हो हमारे बारे में? ऐसे नहीं बोला कि, ऐसे नहीं बोला आदमी भी ठीक है, मतलब पूछा नहीं, बड़े बेकार है। भाई तुम तो बिना पूछे चल दिए बे। चलो जाओ, फिर कल ही बात करेंगे इस पे, ध्यान रखना क्या बात है, ठीक है।